अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बस अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। और इस जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों को बहुत प्यास लग रही होती है और आप लोगों को देखें ना कितनी प्यास लग रही होती है। और प्यास जब लग रही होती है तो उस टाइम पे आप दूसरों का भी एहसास करा करें। एहसास किस तरह से करें? अपने घर के छत पर, बालकनी में थोड़ा सा पानी भर के रख दें। ज़ाहिर परिंदे होते हैं, कौवे, चिड़िया, इनके लिए रख दिया करें। उसके अलावा आपके बाहर गली में स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट होती है, उनके लिए थोड़ा सा पानी भर के रख दिया करें। आप यकीन करें इतना सवाब मिलेगा ना। और वो लोग बेचारे बेज़ुबान हैं, मांग नहीं सकते हैं। उसके अलावा हमारे गली में जो आपको पता है सब्ज़ी वाले भी आ रहे होते हैं, दूसरे कबाड़ी आ रहे होते हैं, वो बेचारे भी बड़े प्यास से। कोशिश करें कि उनके लिए जो हमारे यहाँ डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, उसको धो के साफ़ करके बेशक नल के पानी से भर के रख दें। इसलिए वो लोग तो फ़िल्टर का इतना पानी पीते नहीं है, लेकिन बेशक उससे भर के फ्रिज में रख दिया करें। जब वो बाहर कोई नज़र आपको आ रहा था तो उसको आप दे लिया करें, बड़ा आपको सवाब मिलेगा। और इतनी गर्मी, इतनी प्यास का उनको जिन ज़ाहिर है बेचारे अब हर जगह तो पानी मिलता भी नहीं है, और दूसरा कहीं कहीं अगर नज़र भी कहीं आ रहा है तो गर्म होता है। तो ये छोटी छोटी नेकियां होती हैं ना, इंसान के बड़े काम आती हैं। और मेरी तो कोशिश होती है, वैसे तो मुझे सभी जानते हैं कि मेरी क्या नेचर है क्या नहीं है। तो अल्लाह पाक पता है, अगर मैं अपना बताती हूँ, अगर कभी मैं परेशान थी, कोई टेंशन में होती है, मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह ताला ये वसीला बना दे। अल्लाह पाक मेरी ये दुआ सुन, कसम से वो दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी नेकियाँ, छोटा छोटा जो हमसे जो हो सकता है वो करें। और एक चीज़ ज़रूर का ख्याल रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, आप हमेशा खुश रहें, आपको कोई टेंशन ना हो और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए, तो आप क्या करें? हमेशा बावज़ू रहें। आप वज़ू में रहेंगे, अल्लाह पाक देखना आपके कितने जितने का आप कदम चलोगे उतना आपको सवाब मिलेगा और उतनी सारी आपको नेकियों के साथ साथ आपकी जो दुआ होगी, जो आप पढ़ेंगे वो कबूल होगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी साबुत मूंग की दाल। ये है लाहौर की ख़ास दाल है। मेरी बाजी जो है वहाँ की एक थी, वो बनाती थी और ऊपर बॉयल करके अंडे रखती थी। क्या मज़े की दाल होती थी। और आजकल वैसे भी गर्मी ना, ज़रा दाल सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करें, घर के कुछ फ़र्द ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने सब्ज़ी नहीं खानी, हमने दाल नहीं खानी, कुछ तो होना चाहिए। तो चले उनके लिए भी हमने बनाया आज बहुत मज़ेदार सा रोगनी मटन हांडी बनाई है, ज़बरदस्त किस्म की। ये एक साथ में बना लीजिएगा और साथ में एक दाल सब्ज़ी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मटन को बॉईल करने रख दिया है। ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो वो पकता नहीं है, तो हम थोड़ा सा उसको हाफ डन कर लेते हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी यहाँ पर खाने बन रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर शेफ़ बना रहे होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो गले होने चाहिए, पके होने चाहिए, चीज़ ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम बनाएंगे यहाँ पर जो रोगनी मटन हांडी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर बकरे का गोश्त 700 ग्राम, पिसे टमाटर 2 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 पाव प्याज चाहिए। इसके बाद हमें क्रीम चाहिए 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत चाहिए, घी 1 कप चाहिए और दही 1 कप ले लीजिएगा, ठीक है, बस 1 कप ले लीजिएगा। और गर्मी ज़्यादा है, बाज़ार से दही लो। और दही क्या होता है, एक तो महंगा और दूसरा पानी तैर रहा होता है। तो यहाँ पर देखें मेरे घर का बना हुआ दही होममेड कितना ज़बरदस्त है, ये देख लीजिएगा, घर का बना मैं। और मैं डेली अपने घर में दही जमाती हूँ, 2 से ढाई घंटे जम लगते हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का दही जम जाता है, मज़ेदार भी होता है। अगर आपने मीठा दही बनाना है तो ज़रा सी आधी चम्मच चीनी डाल के उसको मिक्स करें, 1 चम्मच दही को, ऊपर नीम गर्म दूध डाल दें और वो 2 घंटे के लिए रख दें बंद करके। माइक्रोवेव में रख दें, चलाए नहीं, वैसे ही रख दें, ज़रा ज़्यादा बंद होता है, या कैबिनेट में रख दें या फिर हॉट पॉट में रख दें। 2 घंटे के अंदर आराम से दही जम जाता है। और एक नॉर्मल दही है तो वैसे भी आप नीम गर्म दही उससे दूध से बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गोश्त को तो यहाँ पर बॉईल कर लिया, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी। असल में इसमें प्याज डाला और प्याज डाल के हमने इसको चढ़ा दिया। ये मैं आपको इस वाले चम्मच से बताती हूँ, ये देखें, ये प्याज है और ये गोश्त है, ठीक है, ये देखें जी। आपको पता है पहले की जो हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ, फुप्पियाँ क्या करती थी, वो हमारी तरह इतने ड्रामेबाजियाँ नहीं करती थी। वो क्या करती थी, गोश्त के अंदर सारी चीज़ें डाल के चढ़ा देती थी,
ठीक है। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, प्याज, टमाटर डाल के सारा चढ़ा देती थी और वो मिट्टी की हांडी होती थी और उस पर पकता रहता था, इतने मज़े का वो गोश्त बनता था। अब हम लोगों ने नए ज़ाहिर है वो सारे दौर चले गए, हर चीज़ को ज़रा नए तरीके से कर रहे होते हैं, तो खैर वो उनकी तो अलग बात है, उनके हाथ का अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन हम भी आपके साथ जो शेयर कर रहे थे कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से करें। ज़ाहिर है उनका अपना एक तरीक़ाकार था, उस वक्त गैस नहीं होता था, लकड़ी के होते थे और चलती थी, लकड़ियाँ जलती थी, कोयले जलते थे, तो ये होता था। अच्छा जी, यहाँ पर हमने भी इसके अंदर प्याज डाला और इसको चढ़ा दिया, ठीक है। ये अब हम इसमें रखते हैं, हम इसमें इस्तेमाल करें घी का, अगर आप चाहें तो आप घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये तो रखते हैं। अच्छा, वैसे तो इसको मिट्टी की हांडी में पकाना है, लेकिन हम यहाँ पर इसमें बना रहे हैं, तो आप सर्व करना चाहें तो आप हांडी में कर लें, जिस भी डिश में कर लें तो वो अलग है। तो ये मेरे पास है घी, सही, फिर इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे, आराम से पकता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम डालते हैं इसमें घी, थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं, ज़रा सा इसमें तरी होगी, रोगन ज़रा ज़्यादा होगा, और बाकी ये कि कलर थोड़ा सा इसका रेड ज़्यादा होगा, इसलिए कि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी होगा कि थोड़ा सा ये लाल रंग का होगा। बाकी दही, क्रीम वगैरह डालेंगे, लेकिन बड़े मज़े का बनता है। तो इस वक्त गोश्त हमारा जो है हाफ़ डन हुआ है, फुल नहीं डन हुआ, तो बाकी हम यखनी के साथ इसी में डाल देंगे, तो स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। इतनी देर हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलेंगे तो जब तक ये आराम से पकता रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है मटन, मिक्स वाली मैंने इसमें गोश्त की बोटियाँ ली, कुछ चॉप्स भी ली हैं और कुछ हमने नली वाली हड्डी ले ली है, देखें चॉप्स भी हैं, और ये देख लीजिएगा सारे मिक्स वाला लिए हैं। और ज़्यादातर जो होता है ना, ये यहाँ से पता चलता है कि बकरे का गोश्त है। अक्सर ये हम फ्रीज़र में जब रख लेते हैं ना, हमें समझ नहीं आती कि बकरे का गोश्त का, तो इस नली से पता चलता है कि बकरे का, या फिर चॉप्स होती है तो उससे पता चलता है कि बकरे का गोश्त है। और अभी वैसे भी आपको पता है ईद आगे आने वाली है, और ईद में तो पता है ना गोश्त की बहुत सारी वैरायटीज़ आएंगी, जो लोग फरमाई भी हमारे से कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने घी गर्म करने लगे, थोड़ा सा ही गर्म हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो मसाले हैं सिंपल वही मसाले हैं जो घर के, वो इसमें डालेंगे। टमाटर को थोड़ा सा पीस लिया है और प्याज हमने इसमें डाल दिया ताकि प्याज के साथ ही पक गई है। अच्छा, इससे क्या होगा कि प्याज से एक तो कलर नहीं ख़राब होता गोश्त का, और दूसरा ये होता है कि उसका जल्दी गल भी जाता है। आपको पता है जो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, बारबेक्यू करने वाले क्या करते हैं, जो बीफ की बोटियाँ होती है ना, तो उसके अंदर प्याज का पानी लगा के रख देते हैं, प्याज का पानी लगा के रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद आपको हाथ से वो मिसलते हैं गोश्त को, जो बोटियाँ होती है बीफ की, और जब वो जो इतना भी पानी होता है ना, वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो क्या होता है ना कि गोश्त होता है बहुत अच्छे से गल जाता है और श्रिंक भी नहीं होता। ये मैंने वो उनसे सीखा है जो सीख कबाब वगैरह बनाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और यहाँ पर हमें चाहिए अदरक लहसुन। मैंने ये बंद कर दिया इसलिए कि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, फिर आपको पता है उड़ना शुरू होता है। लाल मिर्च है, और वो लाल मिर्च हम कश्मीरी वाली ले रहे हैं, जो थोड़ी सी रेड कलर इसका होता है, तो वो हम डालेंगे। तो थोड़ा सा ये गर्म होने के बाद अब हल्का सा ये ठंडा हुआ, तो इसमें डालते हैं अदरक लहसुन, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा नमक, आधी चाय का चम्मच। अब ये चूल्हा मैंने बंद किया हुआ। हल्दी इसमें डालते हैं, हल्दी के साथ लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत जैसे मतलब मैंने इस साइड पे इसलिए डाली कि ये जले ना। पिसे हुए टमाटर, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब दोबारा चूल्हा इसका जला देते हैं ताकि ये जो मसाला जो है हमारा ये जले ना। पहले हमने इसलिए बंद किया था कि मसाले जले ना। अब बाकी अभी क्रीम है मेरे पास, और इसके साथ बाकी मसाले, ये दही वगैरह हम डालेंगे बाद में। नमक मैंने डाल दिया है, तो अब इसको बहुत अच्छे से भूनते हैं। जब तक ये बहुत अच्छे से बुनाई हो रही है तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोगनी मटन हांडी अज्जा, बकरे का गोश्त 700 ग्राम, पिसे टमाटर 2 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 पाव, क्रीम 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, दही हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देखिए जी, मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और बड़ा ज़बरदस्त सा कलर इसका आ गया है। इसके अंदर हमने क्या किया था, सिंपल आपने घी को गर्म करना है, ठीक है। घी गर्म हो जाएगा, फिर आपने चूल्हा बंद करना है। अब गरम गरम घी के अंदर जब हम अदरक लहसुन डालते हैं तो उड़ना शुरू हो जाता है।
या फिर आप गर्म घी के अंदर, ऑयल के अंदर मसाले डालते हैं, वो जलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से कलर नहीं आता, फिर डार्क काला रंग आता है। ठीक है, तो आप क्या करें, कभी भी गर्म ऑयल के अंदर आप ना डालें। मैंने जब सीखा था तो मेरी टीचर ने कहा था कि आप थोड़ा सा पानी लें, पानी के अंदर सारे मसाले घोल के वो डाला करें। तो कभी कभी मैं वैसे भी कर लेती हूँ, और कभी क्या करती हूँ कि ऑयल को बिल्कुल मतलब ज़रा सा जैसे रूम टेम्परेचर पे होता है, फिर मैं मसाले डाल देती हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर हम दही डालेंगे, इसलिए गोश्त हमारा गला हुआ है, दही डालेंगे और बाकी जो इसके अंदर चीज़ें हैं यखनी वगैरह डालेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर है, अबीरा है टंडो आदम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज? मैंने अभी भी टीवी चलाया ना, इसलिए अभी देख रही हूँ। क्यों लाइट नहीं है आपकी, क्या नहीं है क्या है? नहीं, वो ना एक्चुअली मैं काम कर रही थी ना, अभी आपका शो लगाया है। अच्छा, एक साबुत मूंग बन रही है और इसके साथ हम बना रहे हैं रोगनी मटन हांडी। तो इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी। और बताएं, क्या आपने बनाया आज खाना? आज मैंने बिरयानी बनाई है। अच्छा, बिरयानी। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा लोगों के घर में सैटरडे या संडे को बनती है, आपने आज बनाई क्या? घर में फैमिली मेंबर सारे मर्द हजरात घर में हैं क्या? जी जी, सारे फैमिली मेम्बर हैं, इसलिए मैंने बिरयानी बनाई। अच्छा, चलो ये तो गुड कर दिया, चलें थैंक यू। आपका कोई सवाल है? सवाल बस यही था जो हमने आपसे कर दिया, आज क्या पकाया था, बस यही सवाल है, और जो आपने जवाब दे दिया। सही है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा जी, ये देखें जी, हमने इसमें डाला दही, और इसको थोड़ा सा और बुनाई करेंगे दही के साथ, ताकि दही का पानी भी खुश हो जाए। और गोश्त तो बहुत अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट मुलायम सा हो गया है। आखिर में हम इसमें क्रीम डालेंगे। ठीक है, क्रीम हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, ताकि मज़ेदार सा क्रीमी क्रीमी टेस्ट आए। तो गोश्त का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ गोश्त है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और देखिए, हमेशा हम यही कहते हैं गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ये इतना सॉफ्ट है कि ये अब हड्डी से नीचे उतर रहा है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ज़बरदस्त किस्म। अब जब गोश्त गलेगा नहीं तो फिर क्या होता है कि वो फिर ज़ाया चल जाता है, अलग अलग हड्डी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, अगर आप जैसे हाफ डन करके छोड़ देते हैं गोश्त को, तो दोबारा आप पकाएंगे तो ना वो टेस्ट आता है, ना वो जल्दी गलता है। तो कोशिश करा करें कि जो टाइम पे पूरा जाए। अब आगे जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, और ईद उल अज़हा में क्या होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो क्या करते हैं, बस उठाया और एक बड़ा सा शॉपर बनाया, उस शॉपर में डाला और फ्रीज़ कर दिया। ज़्यादातर लोगों के घरों में ये होता है ना कि जल्दी जल्दी से, तो क्या होता है कि वो गोश्त बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? जो हम डेली बाज़ार से गोश्त लेते हैं, जब गोश्त को काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है, उसके बाद उसको हैंग कर दिया जाता है। हैंग करते तो उसका ब्लड जो है सारा निकल जाता है। लेकिन जब कुर्बानी का गोश्त होता है तो उसमें ये नहीं किया जाता, तो वो गोश्त बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं, पैकेट बनाकर आप उसको फ्रीज़ कर लें। ठीक है, फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपको ज़रूरत होगा तो आप एक पैकेट निकालेंगे। अब जिस तरह से मैंने कहा, बहुत सारे लोग पूरा डाल देते हैं उसके अंदर, फ्रीज़र के अंदर थैला बना के, फिर जब पकाना होता है थैला बाहर सारा दिन पड़ा रहता है, गोश्त नोच के निकालते हैं, फिर वो थैला उठा के वापस रखते हैं। उससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो बस छोटे छोटे पैकेट बना लें। और अब तो ये आसान कर लीजिएगा, बॉक्स ले लें, एक बॉक्स के ऊपर लिख दें कढ़ाई गोश्त का, एक में लिख दीजिएगा अंडर कट है, तो आराम से आपके वो बॉक्स होंगे। उस बॉक्स को निकाला, उसमें से जितना चाहिए निकालें, वापस रख दीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा मसाला जो है बड़ा अच्छे से तैयार हो गया। अब ये गोश्त आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी यखनी भी जाएगी। यखनी का ये कि आपको जितना लंबा शोरबा रखना है उसके साथ है। अभी आपको इसमें रोगन नज़र आ रहा है, कितना प्यारा सा कलर इसका आया हुआ है। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, अब ये मसाले सारे जो है अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारे लाल मिर्च नमक वगैरह जो जो मसाले डाले हैं। फिर ये थोड़ा सा ड्राई होगा। ड्राई जब हो जाएगा तो हमारे पास इसी की बची हुई यखनी है, ये यखनी डालेंगे और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर क्रीम डाल देंगे। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। सही है, तो इसको अब मैं कवर करके रख लेती हूँ एक साइड पे, ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकता रहे। चलें, इसको थोड़ा सा करते हैं हल्का। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक रेसिपी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, और साथ में बात करते हैं हुमैरा के साथ, जो लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। बिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, क्या हाल है, खैरियत से है?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जी। आपका शो देख रही हूँ। तो अच्छा, अभी ज़बरदस्त। तो मुझे ना 2-3 क्वेश्चन पूछने थे। चलें, आप अभी बोलते। आप जी, बोलें, बोलें। कुर्बानी के गोश्त की बात कर रहे थे ना, जी, जी। तो मैं ऐसा है कि जब कुर्बानी का गोश्त आता है ना, तो मैं उस सारे गोश्त को वॉश करके उसको अच्छे से पानी उसका खुश्क करके 2-4 घंटे लगा के ठीक है, फिर कर। पैकेट बना के रखती हूँ। गुड। तो उससे उससे ये फायदा होता है मुझे कि वो गोश्त जो है ना उसका सारा ब्लड निकल जाता है और वो खराब नहीं मेरे से फिर जल्दी बिल्कुल होता। सही, तो बहुत ये अच्छा तरीका तो करती है। ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है आपका। ठीक है। हाँ। और सेकंड ये कि ये जो आज आप बना रहे हैं ना बकरे के गोश्त का वो जो हांडी बना रहे हैं, जी, जी। तो इसमें अगर हम ये रेड कश्मीरी मिर्च ना डालना चाहें तो ये क्योंकि मेरे मियाँ को हांडी का जब येलो कलर अच्छा लगता है। ये असल में ना थोड़ा-सा रोगनी टाइप का, जैसे रोगन जोश होता है उस तरह का है ना, तो अगर आप ना डालना चाहें, आप नॉर्मल मिर्ची डाल दें। सही है? ठीक है सही? नॉर्मल मिर्चों से भी जी, बन जी, आप वो सकता है। डाल देना, ठीक है। ठीक है। और बाकी आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, मेंशन कीजिएगा किसका है। ये तो पुराना हो गया, पता नहीं कि हाँ, ये किसी ब्रांड ने ही दिया था यहीं पे, काफ़ी पुराना हो गया, अब उस ब्रांड का हम नाम नहीं लेंगे, अब दोबारा देंगे तो फिर हम नाम लेंगे। सही है? ठीक है। चलें, और थैंक आज यू। फिर सवाल। सवाल कुछ भी नहीं है, बस आज हम बातें करेंगे, बहुत सारी लंबी-लंबी हाँ बातें जी। करेंगे। सही है ना? ओके जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इन्होंने कहा वॉश करके रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए घर में जब इतनी इतनी कुर्बानी होती है और ज़्यादातर लेडीज़ का सारा होता है कि ये भी गोश्त घुसा ले, ये भी करा। अब इतने गोश्त को तो धोया जा ही नहीं सकता। हाँ, जैसे 5 किलो हुआ, इतना तो हुआ, तो बंदा वॉश करके रख लेता है, ये अच्छा तरीका है। और बाज़ दफ़ा तो मैं इस तरह करती हूँ, जैसे कम क्वांटिटी, हम तो खैर इतना हमारे यहाँ खाया भी नहीं जाता, तो उसको मसाला लगा के रख लेती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कोई भी बनाना होता है कढ़ाई वगैरह, तो लाल में नमक हल्दी लगी होती है, तो वो गोश्त बड़ा अच्छा बनता है। चलें जी, इसका तो समझो कंप्लीट हो गया। हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ऊपर क्रीम जाएगी, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। रोगनी मटन हांडी अज्जा बकरे का गोश्त 700 ग्राम, पिसे टमाटर 2 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 पाव, क्रीम 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, दही हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखें कितना अच्छा सा ये भुन चुका है, इसका जो मसाला ये रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, जो हमने पहले इसमें जो घी डाला था वो ऊपर आ गया। अब क्या है कि जैसे मैंने कहा था ना, यखनी सारा देखें टेस्ट तो यखनी के अंदर होता है, अगर हम यखनी फेंक देंगे तो उसका टेस्ट ही नहीं होगा। और इसमें जो प्याज आपको नज़र आ रही है ना, ये गली हुई है बहुत अच्छे से, तो ये भी इसी के अंदर ही जल जाएगी, तो ये हम इसमें डालते हैं और अब इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे कि थोड़ा सा इसको सिर्फ यखनी के साथ पके। बाकी ये है कि ज़ाहिर है ये थोड़ा सा मसाले वाला है और ये ज़्यादा नान रोटी के साथ खाया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप चाहे तो राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खाया जाता है नान के साथ। ठीक है जी, तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट और मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक, डाल दें हरी मिर्चें, हरा धनिया, और एंड में इसमें जाएगी क्रीम। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर भी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा पकने में आ जाएगा। ठीक है, कौन है? ईशाल कराची से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी ईशाल। मैं आपकी सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ और मैं आपका डेली शो देखती हूँ। चलें, गुड। कितनी बड़ी हो आप? मैं 15 साल की हूँ। अरे वाह, कुकिंग करती हो आप? जी। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि आपने बहुत अच्छा क्या खाना पकाया था जो आपके घर वालों ने आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और मेरे ख्याल में शायद गिफ्ट भी दिया होगा। दिया नहीं दिया? अप्रिशिएट किया नहीं किया? नहीं, एप्रिशिएट किया था, गिफ्ट तो नहीं दिया। कितनी गलत बात है, देना चाहिए, है ना? जी। चलो कोई बात नहीं, चलो ससुराल में जाके मिलेगा। ओके, मैं आपका डेली देखती हूँ चलो अब प्रोग्राम। अच्छा मुझे बताएं, अब आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो कोई नहीं है। ठीक है, आप सारी फरमाइश तो कोई नहीं है, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, मैंने पूछा कि कोई गिफ्ट दिया। पता है जब बच्चियाँ कुकिंग कर रही होती है, घर में कोई अच्छा बनाती है, तो थोड़ा सा उसको ये इस चीज़ के लिए कर दिया करें,
हमारे अब्बू जैसे करते होते थे, अरे ये तो बड़ा मज़े का खाना बना है, चलो ये 100 रुपये तुम्हारे, ये 500 रुपये तुम्हारे। तो उससे ना बड़ा एक बंदे का हौसला हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तो चीज़ें ख़राब भी बनती थी तो कहते थे नहीं नहीं ये तो बहुत मज़े का है। अम्मी हमारी कुछ बोलती थी, कहते नहीं नहीं ये तो इतना अच्छा, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो वो ये होता था कि फिर दिल और खुश होता था, तो फिर बंदा और कुकिंग करता था, बनाता था चीज़ें। अब जहाँ आपने तारीफ़ करने के बजाय बुराई की और वो दिल टूट गया। जब दिल टूट गया तो दोबारा किचन में ही नहीं जाते थे। तो ये बच्चों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर बस अब हम डालते हैं इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। ठीक है जी। तो साथ साथ में मैं यहाँ से सफाई करती जाऊँ, इसलिए कि ये जो ना उड़ना शुरू हो जाता है। अब ये देख लीजिएगा कितना गाढ़ा है इसका मसाला, ये देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा इसको पतला करना है तो आप थोड़ा सा और भी शक इसमें डाल दीजिएगा। अगर आपको इतना ही रखना है तो सही है इतना। तो बस ज़रा सा मैंने इसको और पकाया है, तो क्रीम भी डाल दी, दही भी डाल दिया, और उसके साथ साथ हमने इसमें बाकी सारे मसाले डाल दिए। तो ये देख लीजिएगा इतनी गाढ़ी ग्रेवी है। अब नान के साथ बड़े मज़े से आप इसको खा सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी अदरक, सही है, 1-2 हरी मिर्चें, सिर्फ ऐसे गार्निशिंग के लिए तो नज़र है, और हरा धनिया। हरा धनिया आपको पता है हमेशा मैं ज़रूर डालती हूँ पकते में, कि ताकि इसके मसालों की तेज़ी को थोड़ा सा कम कर दें। तो अब ये जो हमारी रेसिपी है कंप्लीट होगी। अब थोड़ी देर के बाद देखिएगा इसके ऊपर सारा ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, और ये चूल्हा बंद करके जब आप रखते हैं तो उसकी, ठीक है जी, ये इसको हम कवर करते हैं और साथ में बात करते हैं रेहाना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, क्या हाल है मेरा बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं दुआएं, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और मौसम कैसा है, गर्मी का क्या हाल है? बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। हाय हाय, मजे मजे कर रहे हैं आप, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चलो, बिल्कुल। गुड गुड। अभी टीवी हो गया है तो आप गोश्त बना रही है। अच्छा चले, तो अब आप मैं तो बताएं। मैं आपकी और तो देखो आपका प्रोग्राम में जरूर देखती हूँ बेटा, क्योंकि आप बहुत आसान और बड़ी अच्छी रेसिपी बनाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताएं, अब आप कोई फरमाइश कर दें। मुझे ना निहारी बनाना सिखाई। निहारी? नहीं आती। एक जर्दा, एक निहारी। हाँ, जर्दा का भी ये है कि जर्दे का लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती। पता है क्या करते हैं लोग जर्दे में ये करते हैं, 2 कप चावल ले लिए, 2 कप चीनी ले ली, तो वो हमेशा जर्दा ख़राब होता है। वो नापना किलो करके तोड़ना पड़ता है। 1 किलो आपने चीनी ली, 1 ही किलो चावल लेने पड़ते हैं, बराबर इक्वल क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं, तो वो उस वजह से सही बनता है। चले, मैं सिखा दूंगी। अच्छा जी, उसके अलावा निहारी आ रही है, पाए आ रहे हैं, बकरा ईद आ रही है, पीछे खड़ी हुई है, आ ही रही है ना? तो सारी चीज़ आएंगे। माशाल्लाह, आप प्यारी बहुत लग रही है, बहुत अच्छा कलर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आप खुद बहुत अच्छी हैं। दे, खुश दे रब्बुल आलमीन, बच्चों को सलामत रखे अल्लाह आपको। आमीन लंबी आमीन जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली दे रब्बुल आलमीन। आमीन सुम आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। खुश रहे, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को भी। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑयल डालते हैं और अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। अच्छा, जिस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे खाने के ऊपर वो रोगन नहीं आता, वो शक्ल नहीं आती, जिस तरह से हो जाता है ना डल डल सा, तो उसकी तरीका क्या है कि आप क्या करें, आप जिस तरह से कोई भी सालन बना रहे हैं, चूल्हा बंद करने के बाद आप उसको चूल्हे पे रहने दिया करें। ये देखिए मैंने भी यहाँ पे रखा, और अब ये देखिए इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया, ठीक है। या ये कर लिया करें, या करा करें, थोड़ा सा पानी डालें, एक बॉयल आए, फिर चूल्हा बंद कर दे, तो ऑयल सारा ऊपर आ जाता है। या आप एक मेरा ये टोटका करके देखिएगा, इसकी इस तरह से होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। दाल हमने उबाल के रख ली है, यखनी हमने तैयार करके रख ली है, और ये मेरी बहुत फेवरेट वाली दाल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो खैर ये दाल सब्जियाँ मेरी फेवरेट है, लेकिन ये दाल मुझे बड़ी पसंद है। आज हमने पता है क्या घर में बनाया था, आज हमने बनाया था वाइट वाला बीन्स, सफ़ेद लोबिया बनाई थी, और सफ़ेद लोबिया के साथ ऊपर बॉईल करके अंडे रख दिए थे। अब शाम को जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट निकला है, इसलिए कि कभी कभी बच्चे जो है ना वो नहीं खाते, तंग करते हैं, तो मैंने कहा चलें जी देखते हैं हम शाम को जाके। मेरी आदत है, मैं घर में पता है कुकिंग करके आती हूँ, खाना बना के आती हूँ, अगर मुझे कभी देर हो जाए कुछ है, लेकिन खाना तैयार होता है। ये कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी कहीं जा रहे होते तो पहले घर का खाना तैयार करके निकला करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं साबुत मूंग की दाल, जिसमें उबली हुई मूंग की दाल आधा किलो लेंगे, टमाटर 4 अदद लेंगे, प्याज 1 अदद, अदरक 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद चाहिए, हरा धनिया 1 गड्डी, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, यखनी 2 कप चाहिए, और आधा कप ऑयल चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे प्याज,
ठीक है, चूल्हा हमने जला दिया, इसका करेंगे मसाला तैयार। दाल को हमने बड़े अच्छे से गला ली है और ये देखें दाल हमारी गली हुई है। असल में ना ये दालें थोड़ी सी टाइम लेती हैं गलने में, तो इसलिए हम कहते हैं कि चले उबाल के ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे ये होता है कि थोड़ा टाइम बच जाता है। और बॉईल करने का तरीका सबको ही पता है, ये कोई मुश्किल तरीका है ही नहीं कि किस तरह से उबाला जाए और किस तरह से ना उबाला जाए, तो इसलिए हम इसका क्या आपको प्रॉपर रेसिपी बताएं। चलें जी, वैसे जिस तरह से अभी इन्होंने फरमाइश की, इन्होंने कहा कि निहारी की, तो आप लोग भी साथ साथ में फरमाइश कर दिया करें। अब मेरे जहन में आगे इन्होंने कहा जर्दा और निहारी, तो मैं पूरा एक मेन्यू, जिस तरह हमारी ज़्यादातर 2 रेसिपीज़ होती, कभी कभी जो छोटी होती है हम 3 रेसिपीज़ कर लेते हैं, तो एक दिन मेरी कोशिश होगी कि जर्दा और निहारी दोनों एक साथ बना लूँ। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हम जब तक स्लाइस में कट करें, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा उस तरह की दाल नहीं होगी, ये दाल ऐसी है कि आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। सही है। चलिए, प्याज हमारा हल्का सा फ्राई होगा तो हम टमाटर को चॉप कर लेंगे बारीक। ठीक है, इसको रख दिया और क्रीम थोड़ी बचा के रखिए, वो एंड में डाल दूँगी। आप चाहे तो दाल में भी थोड़ी क्रीम डाल देते हैं, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, मैं घर में भी ये करती हूँ, अगर जैसे दूसरी सालन को बना रही थी तो थोड़ी सी चीज़ बटर बचा हुआ है तो वो हम डाल देते हैं कि ताकि काम आ जाता है। सही है ना, वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें चीज़ को, कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर लिया करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें हम उठा के रख देते हैं तो वो पड़ी पड़ी फ्रीज़र में रह जाती है। इससे बेहतर है कि जब आप कुकिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप उसका इस्तेमाल कर लिया करें। अच्छा, अभी ईद आना शुरू हो गई तो आहिस्ते आहिस्ते टमाटर प्याज महंगे होना शुरू हो गए। ठीक है, कल मुझे परसों टमाटर जो मैंने पूछे तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये किलो। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो थे 100 रुपये के, वो 2.5 किलो भी दे रहे थे। आज टमाटर 80 रुपये किलो और उसके साथ प्याज जो है वो भी 80 रुपये किलो। तो जब ईद आने शुरू रहती है ना, टमाटर प्याज अदरक लहसुन ये बहुत ज़्यादा ये लोग महंगे कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक ये खूबी है ना, जब कोई इस तरह के आते हैं तो चीज़ों की महंगाई शुरू हो जाती है। तो अब ये है कि प्याज टमाटर, अब स्टार्ट में शुरू में हमें टमाटर बहुत सस्ते मिले थे, मटर बहुत सस्ते मिले थे, हमने काफ़ी टमाटर मटर प्याज को हमने स्टॉक करके रख लिया। ठीक है, तो अब फिर वो आ गया कि भाई अब दोबारा से आप गोश्त की जगह थोड़ी छोड़ के तो अपने टमाटरों को और प्याज को इसको थोड़ा सा स्टॉक करके रख लें। वैसे तो लोगों का ज़्यादातर होता है कि भाई गोश्त हम संभालें, लेकिन इन दिनों में टमाटर प्याज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए, अच्छा, प्याज को हमने थोड़ा सा लाइट सा करना है और उसके बाद थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसके मसाले को तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं डालती हूँ टमाटर और साथ में 1 कप पानी डाल के इसको कवर कर लूँगी। तो जब तक प्याज हो रहा है हमारा ब्राउन, देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साबित मूंग की दाल अज्जा, उबली मूंग दाल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, हरा धनिया गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, यखनी 2 कप, तेल आधा कप। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज के अंदर हमने टमाटर डाले, टमाटर के बाद थोड़ा सा पानी डाला और पानी डाल के इसको मैंने ढक के रख दिया। ठीक है जी, अभी टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर हम डालेंगे मसाले। दाल हमारी उबली हुई है, यखनी डालेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मटन रोगन जोश मसाला रेडी हो चुका है, हांडी सही है, उसको डिश आउट कर लिया। यहाँ पर डालते हैं नमक आधी चाय का चम्मच। सही है, इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच, हल्दी, चलें जी इरफान से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले भी बात हुई थी जी 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 तो जी। काफी देर के बाद अब मौका मिला है। मैं ट्राई तो करता रहता हूँ लेकिन आपकी कॉल नहीं मिलती। हाँ, बस ये क्या करें, हाँ, वो हाँ, असल में काफ़ी तो लोग हाँ होते हैं जी, लाइन में। तो मैंने एक अर्ज करनी थी आपसे, दरख्वास्त है मेरी। जी जी, कि बोल। तो पहले आप जब भी इंग्रेडिएंट जो भी डालती थी ना, तो वो जब आप पहले पढ़ के सुना रही थी ठीक है, लेकिन जब आप डालती थी उस वक्त भी आप बताती थी कितनी मिकदार आप डाल रही हैं। अब काफी देर हो गई है, आपने ये तरीका अपना छोड़ दिया है। अभी मैंने बोला, समझ में आपने नहीं आया, देखा नहीं है। समझ में नहीं आया वो क्यों आपने छोड़ दिया, हालांकि उससे हमें बड़ी मदद मिल जाती थी। जब आप नहीं। तेजी से पढ़ती हैं, जब मेरी बात सुने ना आप, जब तेजी से आप पढ़ती हैं ना
वो पढ़ दिया आपने, लेकिन वो तेजी से सारा तो नहीं ना बंदा नोट कर सकते। जब आपकी रेसिपी मुकम्मल तौर पे हमने नोट करनी होती है ना, तो वह आप साथ साथ ये भी कर दिया करें कि जब आप डालती हैं ना उसको कभी मतलब उसकी मिकदार बता दिया करें, तो हमारे लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी, है जी। सही है। और मेरी फरमाइश ये है कि आप खशखाश और प्याज जो है ना वो पका दें हमारे साथ। ठीक है, खशखाश और प्याज का सालन बना दें आप। ठीक है, मैंने अब आपकी बातें सुन ली, अब मेरी बात आप सुनेगा, ठीक है? जी, इतनी जी। देर मैंने हाँ जी, आपको हाँ जी। सुना ना। अच्छा, अभी भी मैंने बताया 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, मैं बताती हूँ, ठीक है? उसके अलावा हमारे रेसिपीज कार्ड चलते हैं, 3 से 4 दफ़ा रेसिपीज कार्ड चल रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें भी हम प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। तो चलें, फिर आप कह रहे हैं आपकी फरमाइश पे 2-3 दफ़ा मैं रिपीट करूँगा। वैसे मैं करती हूँ, मेरी आदत है, मैं हर बात को बार बार रिपीट करती हूँ। तो एक दफ़ा दोबारा आपकी फरमाइश पर हम दोबारा 1-2 दफ़ा बता देंगे। नहीं, रिपीट आप बेशक करती हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि आप रिपीट नहीं करती, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ यही एक गुजारिश करनी थी कि आप जब भी मतलब जब चीजें डालती हैं ना बाकायदगी से, जब डालती हैं ना उस खुदारा आप उनकी मिकदार जरूर बता दिया करें। ठीक है। मेरी यही एक ख्वाहिश है। मैं आपका प्रोग्राम शुरू से, आज से नहीं, आपको मैंने पहले भी जब मेरी बात हुई तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपका प्रोग्राम जब आप पहली दफा टेलीविजन पर आई थी ना, जब दूसरे चैनल पर आई थी, अच्छा। उस वक्त से मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, चलें, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी, ये आपने मुझे मशवरा दिया, बहुत अच्छा दिया। हो सकता है जिनकी कॉल नहीं मिल रही है वो लोग भी चाह रहे हो, तो चले मैं आपने कहा तो अच्छा मेरे जहन में भी आ गया, अब मैं यही करा करूँगी, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक तो मैं बोलती बहुत हूँ, बहुत तेज़ बोलती हूँ, ये भी मेरी एक बुराई है जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। तो बस ये है कि अब आपने कहा तो हम ऐसा करेंगे, बता देंगे 2 चम्मच ये डाला, 1 चम्मच ये डाला, 2 चम्मच ये डाला, ये भी कर दिया करेंगे, सही है? अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, थोड़े से टमाटर ज़रा खड़े खड़े, तो उसको भी हल्का सा मैं मैश कर लेती हूँ। बाकी ये तैयार हो चुका है, यहाँ पर ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और अब इसमें जाएगी दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, इसको उबाल के रखा हुआ है, सही है? अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं यहाँ पर, और ये यखनी डालकर हम इसको रख देंगे, सही। खशखाश और प्याज की बहुत मज़े की एक बनती है डिश, और मेथी दाने की भी बहुत अच्छी बनती है, मेथी दाने को पानी में सो करके वो भी बड़ी अच्छी बनती है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये देखें जी, पूरा मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसके अंदर जाएगी यखनी जो हमने ये रखी हुई है, सही है? चलें जी, बस इसका इंतज़ार करेंगे जब तक ये क्या है, ये वो जो हमने लिया था ना क्यूब्स वाला वो था, तो इसलिए इसके अंदर ये मसाला है। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल देते हैं, फिर 1 से 2 बॉयल आएंगे, हरी मिर्चें हरा धनिया डाल देंगे, सही है? ये देखें जी, यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा पानी, और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, बस थोड़ा सा ये पकेगा तो ये हमारी मज़ेदार सी दाल जो है तैयार हो जाएगी। ऊपर हम डालेंगे अंडे काट के, सही है? चलें जी, बस इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ये पकेगा, हरी मिर्चें हरा धनिया जाएगा और ऊपर से जाएंगे ये अंडे। तो लेते हैं हम रिकैप ब्रेक। साबित मूंग की दाल अज्जा: उबली मूंग दाल आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, यखनी 2 कप, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके बारीक कटी अदरक डाल दें। अब इसमें टमाटर और मसाले डालकर ढक दें। जब मसाले अच्छी तरह गल जाएं तो उन्हें खूब भून लें। उसके बाद उबली मूंग दाल और 2 कप यखनी शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें। जब दाल का पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और उबले अंडे डालकर सर्व कर दें। रोगनी मटन हांडी अज्जा: बकरे का गोश्त 700 ग्राम, पिसे टमाटर 2 कप, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 1 पाव, क्रीम 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, दही हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे के गोश्त में प्याज डालकर गला लें। अब मिट्टी की हांडी में अदरक लहसुन डालें। जब खुशबू आने लगे तो तमाम मसाले डालकर भून लें। अब इसमें पिसे टमाटर और दही शामिल कर दें।
उसके बाद इसमें गोश्त डालकर आधे घंटे के लिए अच्छी तरह बंद कर लें। जब सारा मसाला पक जाए तो ऊपर हरी मिर्चें, क्रीम और हरा धनिया डाल दें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर था जो दाल का काम था कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया था, सारी उसमें दाल डालने के बाद यखनी डाल के उसको थोड़ी देर मैंने रख दिया, फिर मैंने क्या किया उसको थोड़ा सा घोट लिया। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी मुलायम सी सारी दाल होगी। अच्छा, मसाले हमने सारे डाल दिए, तड़के की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रा से ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और प्याज ले लिया है और ये ऊपर से हम थोड़ा इसका पर जो तड़का लगा लेंगे। और मुझे अदरक भी इसमें डालनी है। तो जब हम कढ़ाई बना रहे होते हैं ना, कढ़ाई में अक्सर ये होता है कि हम अदरक डाल लेते हैं, लेकिन अगर आप अदरक को फ्राई करके थोड़ा सा हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई करके डालें ना, आप देखिए उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो मैं पहले तो मैं भी कच्ची अदरक डाल देती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ फ्राई करके डालती हूँ, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अदरक के वैसे ही बड़े फ़ायदे, ज़ाहिर है हम वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन जब आप फ्राई करके आप हर बाइट के साथ अदरक का एक एक पीस आएगा ना, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी में भी खाने में आप अदरक डाल रहे हैं तो उसको हल्का सा अदरक को फ्राई कर लीजिएगा, आप देखिएगा उसका टेस्ट बड़े मज़े का होगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्याज रखी है, सिर्फ हमने इसलिए कि वैसे तो उसमें पूरा मसाला तैयार कर लिया था, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि हम हल्का सा एक ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे, आपको पता है हमारा जो मसाला फूड मैगज़ीन है उसके अंदर पिक्चर्स आ रही होती हैं, उसके अंदर सारा जितने भी शोज़ हैं, तो चाहते हैं कि जिसकी लुक वाइज बड़ा अच्छा लगे। ठीक है, पहले आँखों को अच्छा लगे फिर खाने को अच्छा लगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम अदरक थोड़ी सी डालते हैं, ये रही, हल्की से इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये और अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाएगा। चलेंगे, ये अब जाएगा यहाँ पर, ये रेड चिली की वजह से भी ना इससे अच्छा सा ये आ गया कलर। बहुत मज़े की दाल बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अभी जिस तरह से मैंने कहा था ना क्रीम बच गई है, अब क्रीम बच गई है तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी क्रीम जो बची हुई थी इसी के अंदर डाल दी। देखिए, हम वेस्ट करने के बजाय आप इसी को इस्तेमाल कर लें तो उससे भी ना इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ गया, और दूसरा ये था कि क्रीम की वजह से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया। तो आप ऐसा करेंगे, अगर आप क्रीम बीच में डालना चाहें तो बेशक डाल दीजिएगा। तो बस ये होगी हमारी कंप्लीट रेसिपीज़ आज की, ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर आप देखें बहुत मज़े की दाल बनी है, आप ट्राई करेंगे आपको अच्छी लगेगी। अंडे इसमें डाल दिए, अंडों से बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। अच्छा, ये वैसे भी आप स्पून के साथ खाओ ना, थोड़ा सा, जिस तरह आजकल गर्मी ज़्यादा है तो खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह कट करके ऊपर से डाल के आप ऐसे ही चम्मच के साथ खा लेंगे तो भी आपको अच्छी लगेगी। और एक इसलिए वजह से भी घर में, हर घर में एक गोश्त ज़रूर बनता है कि आपको पता है घर के कुछ फ़र्द होते हैं जो कहते हैं हमने दाल सब्ज़ी ये नहीं खानी, या फिर बच्चे तंग कर रहे होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो एक अदद आप बना लेंगे, लेकिन कोशिश करा करें कि इसके साथ कोई दाल या सब्ज़ी ज़रूर बना लिया करें, ताकि देखिए दालों में आपको पता प्रोटीन होती है, और बच्चे वैसे तो भाग ही रहे होते हैं, अंडे भी बहुत कम खाते हैं। तो इस तरह से अंडा भी मिल गया और साथ साथ में दाल भी मिल गई, तो बच्चों को प्रॉपर एक कहते हैं ना कि जिस तरह से प्रोटीन भी मिल गई। तो गोश्त में भी होता है, चिकन के अंदर भी होता है, लेकिन ये कि आप, वैसे तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारी अम्मी क्या करती थी, जब कोई 1 किलो चिकन आता था ना, उसकी थोड़ी सी हड्डियाँ गुडियाँ उठा के रख देती थी फ्रीज़र के अंदर, तो जब कभी दाल वगैरह बनाई ना तो उसके अंदर वो डाल देती थी, तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का आ जाता था, और एक अदद लग रहा होता था कि इसके अंदर गोश्त डला हुआ है, तो बड़े हम लोग शौक से खा लेते थे। खैर हम तो फिर भी इतना तंग नहीं करते जितने आजकल के बच्चे तंग करते हैं। बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और कल का भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। कल की रेसिपी जब भी आप मतलब इंशाल्लाह ताला जब आप कल देखेंगे तो कल वैसे भी जुम्मे का दिन है। तो बस आज के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे, मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।